तुम्हें पता है, यूट्यूब चाह रहा था कि मैं इस वीडियो में कोई अच्छा सा हुक लगाऊं ताकि मेरी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर पाऊँ मैं पहले 30 सेकंड्स में। अब आजकल अटेंशन का ही तो सारा खेल है, क्योंकि लोगों का अटेंशन टाइम स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है शॉर्ट्स की वजह से कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स अब एक्चुअली एक्सटेंड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या तुम्हें भी ऐसा एकदम लॉस्ट फील होता है कि मतलब क्या करना चाहिए लाइफ में, कोई एम ही नहीं है? मेरे दोस्तों को देख के मुझे बहुत इरिटेशन सा हो रहा है, मेरे दोस्तों को देख के मुझे बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर आ रहा है। मैं ये नहीं सोच पा रहा कि मुझे आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। फैमिलीज़ का प्रेशर, एकेडमिक्स का प्रेशर, सारे प्रेशर्स ने तुम्हें घेर लिया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। पहले बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात करके ही तुम उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो डायरेक्टली इस वीडियो के एंड पार्ट में तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम पहले प्रॉब्लम सुन लो। तो पहली प्रॉब्लम, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वो एक्चुअली है कौन और उससे लाइफ से चाहिए क्या। मतलब उसकी कोई एक फिक्स्ड आइडेंटिटी, या उससे पता ही नहीं रहता कि उसकी आइडेंटिटी होनी क्या चाहिए। तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तुमने किसी एनिमे को देख लिया तो तुम उस कैरेक्टर की तरह कॉपी करने लगते हो। तुमने किसी बॉडी बिल्डर को देख लिया तो तुम जिम स्टार्ट कर देते हो। तुमने किसी मार्शल आर्टिस्ट को देख लिया तो तुम मार्शल आर्ट में चले जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें बकवास है, लेकिन प्लीज़ अपनी हॉबीज़ और अपनी आइडेंटिटी को एक स्ट्रक्चर दो। सबसे पहले ये पूछना स्टार्ट करो कि मैं क्या हूँ और मुझे लाइफ से एक्चुअली में क्या चाहिए। मतलब मेरा पर्पस क्या है जिसकी वजह से मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, रोज़ सुबह मेहनत करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीलिंग लॉस्ट। आइडेंटिटी क्राइसिस ना होने की वजह से, मतलब तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि तुम एक्चुअली हो कौन, उससे तुम्हारी आती है कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन होगी तो तुम लाइफ में हर एक इंसान को फॉलो करने की कोशिश करोगे कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, फिर कोशिश करोगे कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। कभी चाहोगे कि मैं एक मॉडल बन जाऊं, कभी चाहोगे कि मैं एक फ़िलासफ़र बन जाता हूं, कभी चाहोगे कि मैं पब्लिक स्पीकर बन जाता हूं, फिर दूसरे ही पल चाहोगे कि मैं एक्टर बन जाता हूं, मुझे रियल एस्टेट में जाना चाहिए, मुझे बिज़नेस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ तुम ट्राई करना चाहते हो। बेसिकली यू आर नॉट सीकिंग सक्सेस, यू आर सीकिंग ग्लैमर। मतलब जिस चीज़ में ग्लैमर मिलता है तुम्हें, यू फॉलो दैट थिंग। तीसरी प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब कोई पर्पस तो है नहीं लाइफ में। उसके साथ साथ 18 और 30 साल का जो फेस होता है, मतलब 18 साल की उम्र से 30 साल की उम्र के बीच का जो फेस रहता है, वो बेसिकली इसी फेस से गुजरना होता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब तुम्हें लाइफ में कोई पर्पस समझ नहीं आ रहा है, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है तुम्हें हर एक। मतलब तुम जो भी काम करते हो, चाहे तुम किसी को फॉलो करके ही क्यों ना करो, लेकिन वो तुम्हें मीनिंगलेस लगने लगता है। मतलब क्या लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो ये एक नॉर्मल क्राइसिस है, क्योंकि बाकी सारी प्रॉब्लम्स की तरह ये प्रॉब्लम नेचुरल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रियली इस फेस में होती है। और ये प्रॉब्लम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को थोड़ा ऐसा फड़फड़ाना नहीं सिखाया होता, वो एक्चुअली कुछ कर नहीं पाता। मतलब इंसान को जब तक थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं दिया जाता, तब तक वो अपने कंफर्ट जोन से आगे पुश नहीं करता। तो ये बिल्कुल उसकी तरह है। फिर चौथी चीज़ है सोशल मीडिया कंपैरिजन और सोशल प्रेशर। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें तुम अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज़ के थ्रू खुद को कंपेयर करते हो कि यार कितना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं कर पा रहा हूँ। कितने सारे फ्रेंड्स बना रहे हैं, मैं एक भी फ्रेंड नहीं बना पा रहा। कहाँ कितनी सारी पार्टीज़ में एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। ये है सोशल मीडिया कंपैरिजन। और मैं तुमसे बोलूं कि ये बाकी सब में से सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपके लाइफ के पाथ को तक चेंज कर सकता है और आपको उस पाथ में ले जा सकता है जहाँ पे आपको कभी जाना ही नहीं था, जहाँ पे आपको कभी होना भी नहीं चाहिए। जैसे वो आइंस्टाइन का एक कोट है ना, डोंट जज अ फिश बाय हिज एबिलिटी टू हाउ ही क्लाइंब अ ट्री। मतलब एक मछली को तुम इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि वो पेड़ कैसे चढ़ेगी। तो ये बिल्कुल ही उस प्रॉब्लम को एकदम घुसेड़ देता है कि आपको उस फील्ड में ले जाएगा जहाँ आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त वहाँ जा रहे हैं।
पांचवी चीज़ है लो सेल्फ इस्टीम। मतलब आपकी सेल्फ इस्टीम इतनी ज़्यादा कम है, मतलब आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा कम है, खुद पे इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने पैदा कर लिया सोशल प्रेशर ले लेके कि अब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी करूं, मुझ पे इन्फीरियरिटी रहती है, मैं कुछ भी करूं, सामने वाले को कुछ भी जैसा भी देखूं, मुझ में अंदर इन्फीरियरिटी रहती है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, पता नहीं क्यों। तो यही 5 प्रॉब्लम है। और इंडियन टाइम्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग 53% ऑफ यूथ, 53% ऑफ इंडियन यूथ आर सफरिंग फ्रॉम मेनली 3 प्रॉब्लम्स: इमोशनल स्ट्रेस, लाइफ स्किल्स एंड डायरेक्शन की कमी। उनके पास लाइफ स्किल की कमी है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है लाइफ में उन्हें कहाँ जाना है, और उन्हें इमोशंस पे, उनके इमोशंस को उन्हें हैंडल करते नहीं बनता। कभी भी वो इमोशंस से ड्राइव नहीं होते, इमोशंस उन्हें ड्राइव कर देते हैं। दिस इज़ देयर बेसिक प्रॉब्लम। और अगर आप इन 3 चीज़ों को ही फिक्स कर लो, देन यू कैन सरपास 90% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड आई कैन से बिकॉज दिस, क्योंकि 53% यूथ भले ही ये लैक करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ों को सरपास करके एक नए लेवल पे जाओगे तो आप खुद पे और इम्प्रूवमेंट्स लाओगे, एंड बेसिकली यू आर अबव 90% ऑफ द। तो बात करेंगे 6 सॉल्यूशंस के बारे में कि अब ठीक है सचदेव सर, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला, चेंज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास जो भी लोग हैं तुम्हें उन्हें चेंज करो। अगर ये तुम्हें थोड़ा हार्ड साउंड कर रहा है तो सॉरी, पर दिस इज़ ट्रुथ, यही सच्चाई है। चेंज योर एनवायरनमेंट, और सिर्फ फिज़िकल नहीं, तीनों एनवायरनमेंट चेंज करो: फिज़िकल, मेंटल और डिजिटल। फिज़िकल का मतलब वो एनवायरनमेंट जैसे तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो। मेंटल मतलब वो एनवायरनमेंट जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम समझते हो, जैसा तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, जो थॉट्स या इमोशन पूरे दिन भर तुम्हारे माइंड में हावी रहते हैं, इसे भी तुम्हें चेंज करना है। लेकिन ये चीज़ चेंज होगी जब तुम इन तीनों को, इन बाकी 2 को चेंज करोगे, फिज़िकल एंड डिजिटल एनवायरनमेंट। और डिजिटल एनवायरनमेंट को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट फॉलो स्टूपिड पीपल्स, डोंट फॉलो दोज इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बेहतर नहीं बनाते हैं। सिर्फ उन लोगों को फॉलो करके रखो जो एक्चुअली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं और एक्चुअली आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। दूसरा सोल्यूशन, यूज़ पेपर एंड पेन टू थिंक। मतलब पेपर और पेन का इस्तेमाल करना है अपन को सोचने के लिए। अब ये चीज़ कैसे होगी? जो भी तुम्हारे अंदर थॉट्स हैं, जो भी एक्चुअली तुम्हारे अंदर से फीलिंग्स हैं, उन सबको पेपर डाउन करना स्टार्ट करो। और ये तुम कैसे कर सकते हो? हर रात को एक जर्नल बनाओ जिसमें मेनली 2 या 3 क्वेश्चंस रखो। पहला कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, वो पर्पस आपने लिखा। दूसरा, क्या मैंने आज कुछ भी ऐसा किया है, चाहे 1% ही, जिससे मैं इस पर्पस के और करीब पहुंचूं। और तीसरा, कोई भी 3 चीज़ जिसकी मदद से आज मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। इस एग्जिस्टेंस, इस नेचर ने मुझे वो 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सिंपल 3 क्वेश्चंस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तीसरी चीज़ है, डीएक्टिवेट योर सोशल मीडिया हैंडल्स ओनली इफ़ यू डोंट सेल प्रोडक्ट्स ऑन इट। या फिर आपका कोई रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, या फिर आप खुद का कोई बिज़नेस प्लान नहीं कर रहे हैं, आपको अभी एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, उसके बाद आप बिज़नेस चालू करेंगे। तो सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम की आपको कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली एजुकेट योर सेल्फ मोर फ्लुएंटली यूजिंग यूट्यूब। इंस्टाग्राम जैसी वाहियात चीज़ आज तक इस दुनिया में नहीं आई है, लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो गो अहेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टाग्राम को एक्टिव रखिए। लेकिन अगर अपने अंदर से एक आवाज़ आई है कि यार मैं डीएक्टिव रख सकता हूँ इंस्टाग्राम को, मुझे कुछ खास नीड नहीं है, जस्ट डीएक्टिव योर इंस्टाग्राम अकाउंट, जस्ट डीएक्टिव। जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं उन सबका नंबर लेके रखना चालू करो, क्योंकि अब इंस्टाग्राम आप ज़्यादा चलाओगे तो ऑब्वियसली कंपैरिजन बढ़ेगा, और कंपैरिजन बढ़ेगा तो आप फिर से खुद को एक वीक साइड में फिर से ले आओगे। मतलब चाहे आप जितना प्रोग्रेस कर लो, वापस उसी जगह गिर जाओगे आप जिस मोमेंट में आपने सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज़ करना चालू किया, जिस मोमेंट में सोशल मीडिया ने आपको यूज़ करना चालू किया, ना कि आप। चौथी चीज़ है, जस्ट बी इन द मोमेंट।
मतलब ना फ्यूचर की टेंशन, ना पास्ट की कोई भी थॉट, जस्ट इन द मोमेंट। मतलब इस एक पल, मतलब प्रेजेंट में भी नहीं, प्रेजेंट जिस मोमेंट में मैंने बोला वो पास बन गया। जस्ट इन दिस मोमेंट, हियर नाउ, अभी है, अभी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम इतना फ्यूचर फ्यूचर सोचते हो ना, फ्यूचर जब भी आएगा वो अभी की तरह ही आएगा। कोई फ्यूचर एक हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है, फ्यूचर फ्यूचर अभी की तरह आता है फ्यूचर। इसलिए जो है वो इस एक मोमेंट में है, इस एक मोमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। और जब भी आता है तो 1 सेकंड ही तो आता है। कभी किसी को साथ में 2 मिनट मिलते हैं क्या? ये मोमेंट है। किसी भी पल, किसी भी समय तुम्हारी डेथ हो सकती है। तो अपना हर एक मोमेंट को अपना लास्ट मोमेंट एक्चुअली कह सकते हैं एज्यूम करके जियो, तो तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा फैंटास्टिक और फिनोमिनल बन जाएगी कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा। 5th, ऑलवेज स्टार्ट आस्किंग। मतलब अब तुम एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, वाई, हर एक चीज़ के पीछे, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ करने का पर्पस क्या है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, क्या पर्पस है सोशल मीडिया खोल के? अपने दोस्तों की स्टोरी देख के उन्हें लाइक करूँगा, उनसे जलूँगा, ये पर्पस है? ये पर्पस है? या फिर मैं यूट्यूब में जाऊँगा, मैं अच्छे लोगों को फॉलो करूँगा और मैं उन इन्फ्लुएंसर से सीखूँगा, या ये पर्पस है? मैं खुद को बेहतर बनाऊँगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो कि अनबिलीवेबली एजुकेट करने में मास्टर है। वी कैन से संदीप माहेश्वरी सर, वी कैन से actually anyone, we can say food pharma, we can say fit tuber, they can educate you on your health basis. Sandeep Maheshwari can educate on you, we can say on this basis. And Get Set Fly Science can also educate you on the basis of facts and on the basis of scientific knowledge. So there is a world full of knowledge. बस अगर आप मुट्ठी बना के हाथ पानी में डालोगे और फिर निकालोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। You have to just do this. अपने ईगो को कम करना पड़ेगा, और फिर जब आप ये अंजुली बना के पानी निकालोगे तो आपके हाथ में सागर की कुछ बूंद तो आ ही जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड अ रूटीन, बिल्ड अ डिसिप्लिन। अपने हर एक टाइम को यू हैव टू डिवाइड, अपने हर एक टाइम को यू हैव टू डिवाइड इन सच अ मैनर कि आप एक्चुअली अपने सारे टास्क को पूरा कर सको, अपने हर एक टास्क को परफॉर्म कर सको। और आपका ज़्यादातर 70% ऑफ द टास्क आपके मेन पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी 20% आपकी हॉबी से रिलेटेड होना चाहिए, और बाकी 10% आपके हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को पहचानने के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लेट्स से XYZ कोई भी पर्पस है, लेट्स से माई पर्पस रियल इस्टेट, मुझे रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। मेरा सिर्फ ये एक पर्पस है लाइफ का जो मेरी 70% ऑफ द एनर्जी लेगा अगले 5 साल के लिए। तो मैं 70% ऑफ द वर्क इसका करूँगा। मैं क्लाइंट्स को कॉल करूँगा, जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ उन्हें लिस्ट करूँगा अपने वेबसाइट्स पे, या फिर 99 एकर्स या ऐसी कोई चीज़ें हो गई उन पे लिस्ट करूँगा। लेट्स से मेरा 70% ऑफ द टाइम पूरे दिन का जो मैं शेड्यूल प्लान करूँगा वो इसमें जा रहा है। और ये जो मैं 70-30 और 10 का रेशियो बता रहा हूँ, ये उस चीज़ों को एक्सपेक्ट करने के बाद है जब आपने खाना खा लिया, जब आपने 8 घंटे की नींद ले ली, और जब आपने एक्सरसाइज कर ली। क्योंकि मेरे रूटीन में एक्सरसाइज एक परमानेंट रिचुअल है, जैसे खाना खाना जितना नॉर्मल होता है उतना ही नॉर्मल मेरे लिए जिम जाना है। तो वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 70% ऑफ द टाइम अपने मेन पर्पस को देना है। एंड लेट्स से मेरा जो साइड हॉबीज़ हैं वो 2 हॉबीज़ हैं। लेट्स से आई वांट टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजा लेता हूँ, और उसके बाद आई लाइक टू प्ले चेस, और आई लाइक टू डू कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स, मतलब MMA हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गई, मुझे वो परफॉर्म करना भी अच्छा लगता है। तो मेरा रेस्ट 20% ऑफ द टाइम किस में जाएगा? सिर्फ उस चीज़ में जो मेरी हॉबीज़ है रिलेटेड, मतलब मेरी हॉबीज़ जो भी। फिर रेस्ट 10% जो मेरा टाइम है पूरे दिन का एक्चुअली खुद को हेल्थ एजुकेट करने में जाएगा, और हेल्थ एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ख़ुद को हेल्थ एजुकेट करना, मतलब ये जानना कि क्या खाना हमारे लिए सही है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीज़ योर ब्रेन फंक्शन, इट इंक्रीज़ योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, आपके ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करना और आपका मूड हर दिन अच्छा रखना, क्योंकि यही आपको एनर्जी देगा बाकी सारे वो 70 और 20% टास्क कंप्लीट करने के। तो ख़ुद को हेल्थ वाइज एजुकेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर देना कि आपको आज इस वीडियो से क्या सीखने मिला और क्या एक्शन प्लान आप अपने फ्यूचर में लेना चाहते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। दिस इज सचदेव सोनकर साइनिंग ऑफ।